Hello banking aspirants, welcome to this channel. My name is Priya and in this video I will break down the best mock test platform for the banking exam aspirants, comparing their test quality, analysis tools, pricing, app experience and many more. By the end, you will know which mock test platform suits your level and how to get the maximum benefit out of them. Okay, so I hope that this video will definitely going to save your months of confusion and help you level up your preparation. So without wasting any time, let's get started. Okay, so before choosing any mock test platform for your preparation, you should always know that why the mock tests are important for your preparation, how these mock tests are going to help you in level up your preparation. Okay, so these mock tests are going to give you the real exam experience, the time management practice, your identify your strength and weaknesses and track progress over time. तो जिन्होंने मॉक टेस्ट दे रखा है उनको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होंगी, लेकिन जो बिगिनर है उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो जो मॉक टेस्ट है वो जब भी आप लगाने जाओगे तो उसका जो इंटरफेस रहता है वो एग्जाम लाइक इंटरफेस रहता है, तो इस वजह से वो आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस देता है। अब कॉज जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी कैसे सॉल्व की जाए। ओके, तो इस वजह से जब आप ये चीज दिमाग में रख के मॉक टेस्ट देते हो तो वो आपको टाइम इन एग्जाम टाइम मैनेज करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, और जब आप मॉक टेस्ट दे देते हो तो वो आपका प्रोग्रेस को पूरा एनालाइज करके आपके सामने रख देता है दैट कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है, कौन से सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो इस वजह से इसी तरह वो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी बताता है, और ऑफ कोर्स जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो तो आपका प्रोग्रेस भी ट्रैक होता रहता है। ठीक है, तो ये जस्ट बिगिनर के लिए एक ओवरव्यू था दैट व्हाई द मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उस चीज पे आते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बना है, दैट विच मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म इज बेस्ट। तो एक ट्रुथ है दैट हम किसी भी मॉक प्लेटफॉर्म को ना बेस्ट नहीं बोल सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं, क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं, उसमें वो एक दूसरे से अप और डाउन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बेस्ट बोल देना और उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, हो सकता है कि किसी प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और किसी प्लेटफॉर्म का जो क्वेश्चंस है वो हार्ड लगते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट कोई भी नहीं होता है, इस मिथ को अपने दिमाग से बिल्कुल भी आप निकाल के चलिए कि किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट है। ठीक है, तो अब पहले एक एक प्लेटफॉर्म को, ये कुछ बहुत पॉपुलर है एग्जाम रिलेवेंट, एक्चुअली में एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है। ठीक है, और क्यों है वो ये भी मैं बताने जा रही हूँ, तो एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर ओले बोर्ड की बात करें तो ओले बोर्ड जो है वो मुझे पर्सनली, जब से मैंने एसबीआई पीयू प्रीलिम्स दिया है तब से मुझे पर्सनली बहुत सही लगता है। कुछ लोग इसको लेके ये बोलते हैं कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो काफी हार्ड रहता है। तो अगर जिन्होंने भी एसबीआई पीयू प्रीलिम्स दिया होगा, स्पेशली फर्स्ट डे, फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट जो रहता है 8 बजे का, अगर उन्होंने उसमें दिया होगा, क्योंकि मेरा वही था, तो जो क्वांट के लेवल आए थे वो उससे कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो हार्ड तो थे। ठीक है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली वो थोड़े हार्ड थे, ऊपर से लेंदी थे और एक्सेसिव कैलकुलेशन था क्वांट में। तो उससे क्या हुआ ना कि उस टाइम पे वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सा क्वेश्चन पकड़े कौन सा छोड़े, क्योंकि जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वहाँ डीआई आया था वो थोड़ा लेंदी था। ठीक है, एक तो मिसिंग डीआई था, ऊपर से आप लेंदी पूछ रहे हो, ऊपर से आप तीन तीन क्वेश्चन, बस तीन क्वेश्चन उसमें दे रहे हो, ऊपर से वो क्वेश्चन भी लेंदी है। ऐसा नहीं है कि वो वन वर्ड वाले जो हम जनरली, जैसे हम अगर हमारा डीआई मिसिंग और ये सब आता है तो क्वेश्चन उसके इजी रहते हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने पूरा पैटर्न ही क्वेश्चन का एकदम से चेंज कर दिया। फिर वहीं अगर बात मैं उस एग्जाम की रीजनिंग की करूँ तो रीजनिंग का पेपर मुझे इंग्लिश और क्वांट दोनों से बेटर लगा। और अगर इंग्लिश की बात करूँ तो मॉडरेट था। तो इंग्लिश और क्वांट की रीजनिंग की मैं बात करूँ तो वो आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से दिया होगा तो आप उससे रिलेट कर पा रहे होगे, लेकिन जो क्वांट का जो भी पैटर्न उन्होंने पूछा था वो एकदम से डिफरेंट था। ठीक है, हाँ, अगर वो उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन एक में डाल के पूछे थे, अगर वो सिंगुलर सिंगुलर करके पूछता तो फिर वो आप किसी भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म से रिलेट कर सकते थे, लेकिन जो उनका पैटर्न था वो एकदम से अलग था। तो इसी वजह से, इसी रीजन से मैंने बोला कि कोई भी मॉक टेस्ट आपको 100% तो, मतलब 100% एग्जाम रिलेवेंट नहीं हो सकता, 99% हो सकता है, बट 100% हम किसी पे भी बेस्ट, किसी को भी बेस्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो
अब ऑलीवुड की बात मैं कर रही थी कि इसका क्वेश्चन जो है वो हार्ड आता है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने शुरू किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है, या फिर आपने किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट पे ही आप रिलाई हो गए कि हमको सिर्फ इसी पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं या इसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो देन डेफिनेटली ऑलीवुड आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, इसके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो एक्चुअली में थोड़े लेवल अप पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप, लेकिन आप मेरे से पूछो तो क्या ये गलत है, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जो सही एस्पिरेंट होगा ना वो हमेशा ये बोलेगा कि आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, लाइक कि हार्ड, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम हार्ड भी करो और एकदम एक्सट्रीम लो भी करो, ठीक है। व्हाई? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ हार्ड 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 करते हैं ना, तो हार्ड क्वेश्चन तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब अचानक से बहुत इजी क्वेश्चन आता है ना, तो फिर हमारा माइंड उस चीज के लिए रेडी ही नहीं होता है, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि अरे यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था क्या, तो फिर हम इजी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऑलिव बोर्ड के हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लो जो कि आपको इजी क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि इजी है तो वो एग्जाम रिलेवेंट ही नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में इजी पेपर आया था, तो उस इजी पेपर से वो जो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है उसका मॉक टेस्ट उससे रिलेट हो पाए, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज डोंट गो फॉर ऑलिव बोर्ड। पहली चीज क्यों? क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। दूसरा कि अगर आप बिगिनर हो, आपने दिया, आपका मोरल कहाँ डाउन जाएगा, आप मोरल ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कहाँ चला गया, ठीक है। तो बिगिनर हो तो डेफिनेटली नॉट गो फॉर हॉलीवुड। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस बना हो और आप अभी भी आपने नहीं दिया है हॉलीवुड का मॉक टेस्ट, तो गाइस प्लीज दो, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन करके ही वो होता है ना कि मतलब आग में जल के ही जो कोयला है वो सोना बनता है, बस वही चीज है कि जब तक आप हार्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, आज कल के पेपर्स आप रिलेट कर पा रहे होगे कि हार्ड वो पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने पेपर के लेवल को अप किया है, तो इस वजह से आपको हार्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस वन हो तो डेफिनेटली गो फॉर हॉलीवुड, क्योंकि उसके क्वेश्चन के लेवल बहुत बहुत बढ़िया होते हैं। दूसरा कि वो जो भी एनालिसिस करके देते हैं ना आपके परफॉर्मेंस का, वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके एनालिसिस पे 100% ट्रस्ट कर लेना है, हमको खुद से उस जो वो प्लेटफॉर्म एनालिसिस देगा, खुद से वो एनालाइज करके देखना है कि क्या जो इन्होंने एनालाइजेशन दिया है और हम जो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे थे, वो क्या रिलेट हो पा रहा है या फिर क्या हम सही थे। क्योंकि देखो मॉक टेस्ट तो आपको देगा ही, एक्चुअली में आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसी का परफॉर्मेंस वो आपको एनालाइज करके देगा, ठीक है। तो उसको लेके फिर आपको आपके जो आगे के प्रिपरेशन है उसको मतलब उसको रेगुलर करना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आप मुझे हार्ड का और प्राइस का पूछो तो सबसे हार्ड ऑलिव बोर्ड आता है, बट इट इज वेरी गुड। एक्चुअली में एग्जाम ऐसा नहीं है कि एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, दे आर वेरी गुड और वेरी मच रिलेटेड टू द एग्जाम क्वेश्चंस, ओके। तो प्लीज ये चीज था कि ऑलिव बोर्ड का जो एक मिथ है कि बहुत हार्ड आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हार्ड क्वेश्चन अगर आप हो कि आप वो खतरों के खिलाड़ी हो, देन गो फॉर ऑलिव बोर्ड। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराता है अपने मॉक टेस्ट के लिए, तो ठीक है आप उसके लिए जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर स्मार्ट कीड़ा की बात करें तो मुझे पर्सनली स्मार्ट कीड़ा के जो क्वेश्चन है या फिर वो जो जिस टाइप के क्वेश्चन क्विजेज जो प्रोवाइड कराते हैं वो भी मुझे बहुत सही लगता है। और मतलब हार्ड क्वेश्चन, अगर मैं इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ना वो डेफिनेटली ऑलिव बोर्ड के अकॉर्डिंग तो हाई नहीं रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको इजी बोलोगे, वो भी हार्ड रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास उतना दम नहीं है, कि आपके पास उतनी शक्ति नहीं है कि आप ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चन को मतलब टैकल कर सको, तो आप स्मार्ट कीड़ा के लिए भी जा सकते हो और वो आपको मतलब आपके पॉकेट में भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, थोड़ा सोचते हैं, अपने पॉकेट का भी लेके चलते हैं, तो वो आपके पॉकेट में भी आ जाएगा। सो आप स्मार्ट कीड़ा को भी, अगर ऑलीवुड को टैकल करने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप स्मार्ट कीड़ा को भी ले सकते हो। उसकी भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे मीन्स कि एक्चुअली में थोड़े हार्ड रहते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन मीडियम वाला है ना, तो फिर आपको सॉल्व करने में मॉक टेस्ट क्वेश्चन तो भले आप बाद में टाइम लगा के सॉल्व कर लो, बट विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको सॉल्व करने में हो सकता है उस टाइम पे सॉल्व ना भी हो और थोड़ा आपको टाइम भी लगे, तो ठीक है।
तो अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो बट उतने नहीं हो तो आप स्मार्ट कीड़ा के लिए भी जा सकते हो, वो उसका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है। नाउ अब प्रैक्टिस मॉक की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस मॉक का क्वेश्चन और गाइडली का मैं दोनों का साथ में कंपेयर करूंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का लगभग मुझे ना जो लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से किसी एक को बेस्ट बोल सकते हो। हाँ, गाइडली का एक एरर जो मुझे पर्टिकुलरली दिखा कि उसके क्वेश्चन में ना थोड़े नंबर ऑफ एरर्स जो होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा होते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में मिला, मतलब मेरा आंसर सही था बट उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो आंसर दिया था वो एक्चुअली में गलत था, क्योंकि फिर बाद मैंने जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे फिर मैंने मतलब उनसे मतलब श्योर हुई थी कि जो मैं जो मतलब सोच रही हूँ क्या वो आंसर सही है। तो हाँ, बट आप फिर वहां पे होता है ऑप्शन, आप वहां पे हेल्प में जाके या क्वेश्चन रेज में जाके आप अपने प्रॉब्लम वहां पे बता सकते हो, ठीक है। एक तो गाइडली मुझे ये प्रॉब्लम लगा, ठीक है, और दूसरा ये चीज लगा था कि जैसे जो उन्होंने, जैसे सपोज मैंने एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट दिया तो वो पहले से आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करके रखते हैं अभी लेटेस्ट में जो रहता है, जैसे 25 के का एग्जाम आने वाला है तो उन्होंने ऑलरेडी आप अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करके रखे होंगे। अगर मान लो कि अचानक से क्या हुआ ना कि पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का, उन्होंने अगर मान लो एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया ना तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट वालों को भी अपना पैटर्न चेंज करना होता है। तो हुआ ये था कि अभी जैसे उन्होंने जो लेटेस्ट में मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे थे ना, मैंने वो दे दिया था। तो वो क्वेश्चन से मैं मतलब रिलेट कर रही थी, उस क्वेश्चन जाना पहचाना क्वेश्चन था। तो जब मैंने नए पैटर्न के मॉक टेस्ट दिए ना सेम प्लेटफॉर्म के, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पैराग्राफ हो गया रीजनिंग में, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया इंग्लिश में, या फिर कुछ क्वेश्चन मैथ के भी डीआई हो गए, वो मुझे मतलब लगा कि रिपीट, ठीक है। पर उसमें ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, वो था कि ठीक है अब कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट होगा वो तो नए मतलब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम देगा ना। तो ऐसा ये मेरा मतलब था कि अगर मैं जैसे मैंने ऑलरेडी वो दे रखा है तो मैं दोबारा देने गई तो मुझे वो क्वेश्चन रिलेवेंट मतलब मुझे देखा देखा सा लगा, ऑलरेडी सॉल्व था। तो मेरे लिए वो क्वेश्चन फिर तो हार्ड हुआ नहीं ना वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आंसर रहता है, तो वो थोड़ा सा था, मुझे वहां पे थोड़ा सा हल्का सा लगा कि वो और मोर यूनिक क्वेश्चन दे सकते थे उस क्वेश्चन को रिपीट करने के अलावा, ठीक है। तो ये मुझे दो प्रॉब्लम गाइडली में लगी थी। बट इसके अलावा अगर आप लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे तो अगर आप बीच के हो, मतलब मतलब एकदम एक्सपर्ट भी नहीं हो और आप बिगिनर भी नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं, आपने सही से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो आपके लिए प्रैक्टिस मॉक और गाइडली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सही रहेगा। आप डायरेक्ट ऑलिव बोर्ड या स्मार्ट कीड़ा पे मत जाओ, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस फिर लो कर देगा। लेकिन आप गाइडली और प्रैक्टिस मॉक बनाओ। हाँ, अगर इसके क्वेश्चन आपको बन जा रहे हैं या आपको इजी लग रहे हैं तो फिर आप जाना ऑलिव और स्मार्ट कीड़ा के लिए, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ऑलिव और स्मार्ट कीड़ा नहीं लोगे तो आप एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑलिव, जैसे मैंने भी बोला कि जरूरी नहीं है कि ऑलिवुड दे के ही आप एग्जाम से क्रैक कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको मॉक टेस्ट दे के अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है, अपना टाइम मैनेज करना है, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को बनाओगे ना, आप कहीं से भी बनाओ, आप मॉक टेस्ट से बनाओ, लोग जो अभी चेकलिस्ट दे रहे हैं उससे बनाओ, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स जो प्रैक्टिस वीडियोस ला रहे हैं अपने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उनके पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। आज के टाइम पे तो पेड का भी फ्री पीडीएफ कहीं ना कहीं से मिल जा रहा है, तो आप वहां से लेके मतलब प्रैक्टिस करो, बट करो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो पाएगा। सिर्फ मॉक टेस्ट पे भी अगर आप रिलाई हो गए ना तो भी ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट मतलब ठीक है, प्रैक्टिस मॉक में जनरली मैक्सिमम कितना 21 अप्रोक्स वो मॉक टेस्ट देते हैं। मान लो कि नोटिफिकेशन अभी आया, उन्होंने मैक्सिमम 35 तो 45 डेज तो देते ही है। अगर नोटिफिकेशन के दिन से भी अगर आप एक एक मॉक टेस्ट डेली भी दोगे तो इन 21 डेज आपका मॉक टेस्ट तो खत्म हो जाएगा। अगर सेम, क्योंकि देखो प्री के मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता है, उसके क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने में भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो उतना टाइम नहीं लगता है। तो फिर आप 21 डेज की बात क्या करोगे, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको मॉक टेस्ट अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए रखना है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट अपने टाइम को मैनेज करने के लिए रखना है, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए रखना है, ना कि एकदम से उस पर रिलाई ही हो जाना है कि सिर्फ मॉक टेस्ट से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हाँ,
पर अगर आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो फिर आपको वो प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर तब कहीं ना कहीं अगर उसी प्लेटफॉर्म पे आप बार बार मॉक टेस्ट दोगे तो आपके अंदर ना वो मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत ज़्यादा कि मैं पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। ओके, सो किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट को देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन बहुत इजी है और मेरे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको उस प्लेटफॉर्म को चेंज करने की ज़रूरत है, उससे वन लेवल अप प्लेटफॉर्म पे जाओ, ठीक है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे नाम दिए हैं ना, वो उसके क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग ही दिए हैं, ठीक है, कि कौन सा मतलब इजी होगा, फिर अगर आप इंटरमीडिएट हो तो कौन सा होगा, अगर एक्सपर्ट हो चुके हो तो किस अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये लेवल ऑफ क्वेश्चन प्लस जो प्राइस, कहीं ना कहीं प्राइस 100% तो नहीं बोलूंगी कि प्राइस के अकॉर्डिंग है, बट यस ये क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग है। तो आप अपना, जब आपको अपना लेवल पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को ना मतलब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग कौन सा मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर अब आते हैं टेक्स्ट बुक पे। तो अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप बंद करके टेक्स्ट बुक ले लो, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक, अगर मैं 1-2 ईयर पहले तक की बात करूँ तो ऑफकोर्स इनके क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे थे और वो कहीं ना कहीं उतने एग्जाम रिलेवेंट नहीं थे, क्योंकि उतने अब का जो एग्जाम है वो इतना इजी लेवल नहीं पूछता है। लेकिन जो अभी इन्होंने अपने जो क्वेश्चन के लेवल हैं, क्वेश्चन के पैटर्न है, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज लाए हैं और बहुत मतलब चेंज हुआ है इनके क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप बिगिनर हो तो ये समझ के नहीं, टाइम पास समझ के अब ये मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इनके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, पर बिगिनर्स के लिए ऑफकोर्स इनके जो लैंग्वेज रहते हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब जो इंटरफेस रहता है या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली जो इंटरफेस देते हैं ना, वो देख के थोड़ा मन हल्का लगता है कि ठीक है, मतलब इंटरफेस भी थोड़ा मतलब लगता है अट्रैक्टिंग लगता है, ठीक है। तो और जिस टाइप का उनको क्वेश्चन आता है, वो भले वो हार्ड क्वेश्चन हो, ट्रिकी क्वेश्चन हो, पर 2 लाइन का, 3 लाइन का, मतलब इस टाइप से आता है ना, ताकि बिगिनर्स को भी ऐसा ना एकदम से हार्ट अटैक ना आ जाए क्वेश्चन देख के, ऐसा ना लगे कि अरे यार ये क्या सामने आ गया। तो उस अकॉर्डिंग, अगर बिगिनर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, आपके आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, अभी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप अपने लेवल को मतलब ट्रैक करने के लिए, अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जानने के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हो, और अगर आपके पास टाइम, मान लो कि अगर एग्जाम आ गया, अभी तुरंत में एग्जाम आ गया और हो सकता है आपके पास उतना टाइम ना हो, तो आप टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट से ही प्लीज स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आपका मोरल स्टार्टिंग में एकदम डाउन चला जाएगा ना, तो फिर उसको आपका ना एक डर बैठ जाएगा, अब एक डर बैठ जाएगा आपके अंदर कि मतलब मेरे से नहीं एग्जाम हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको टेक्स्ट बुक लेना चाहिए। उसका इंटरफेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू बिगिनर, ठीक है, क्योंकि जैसे आप बिगिनर से लेवल अप हो जाते हो ना, फिर आपको इंटरफेस से कुछ मतलब नहीं रहता है, वो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, वो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उससे ही मतलब रहता है, ठीक है। लेकिन बिगिनर के लिए वो चाहिए एक, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना कुछ चाहिए होता है, तो उसकी वजह से मैं कंपेयर करके अगर टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो वो काफ़ी अफोर्डेबल भी रहता है। और दूसरा कि एक्चुअली में एग्जाम, अब के क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के आ रहे हैं वो एग्जाम रिलेवेंट भी हैं, और दूसरा कि बिगिनर के लिए काफ़ी सही है, ठीक है। उसके बाद अड्डा 247 की मैं बात करूं तो ठीक है, इसके भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ये भी मॉक टेस्ट है, तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके भी क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही, मतलब अगर आप अड्डा 247 के ही प्लेटफॉर्म से पढ़ भी रहे हो, फिर वहीं का मॉक टेस्ट बना रहे हो, तो ठीक है आपके लिए। अगर उन्होंने फ्री में दे रखे हैं तो आप वहाँ से ले सकते हो, वो भी ठीक है। अगर एग्जाम भी की मैं बात करूँ तो एग्जाम भी ये आपको मे बी हो सकता है, बहुत को जो बिगिनर उनको ये बहुत यूनिक नेम लगा होगा, ये आपने नहीं सुना होगा, और जो थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि ये प्लेटफॉर्म स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी के लिए, ग्रेड ए एग्जाम के लिए यहाँ पे ये लोग कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन बाकी जो बैंक के एग्जाम्स है उनके भी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे ना, इसके कुछ टाइम पहले तक, मैं एक बोलूँ 1 साल पहले तक इस प्लेटफॉर्म पे फ्री थे, ठीक है। जो जो भी 3-4 साल के मतलब थे पेपर, वो फ्री थे। और मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगा था कि वो ना
एक बहुत हद तक जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है ना, वो बहुत हद तक उससे मैच कर जाता है, ठीक है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर लगातार दे देते हो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद अगर आप एक दो एग्जाम दे देते हो, तो आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो एग्जाम रिलेवेंट है और कौन सा एग्जाम रिलेवेंट नहीं है। आप बिगिनर हो तभी तक आपको टेस्ट प्लेटफॉर्म को चूज करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले तक तो ये फ्री था, अभी भी जैसे बाकी मॉक टेस्ट में रहते हैं वैसे इसका फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम जोड़ दिया ताकि एटलीस्ट आप इसका फर्स्ट जो मॉक टेस्ट फ्री इन्होंने दे रखे हैं वहाँ वो भी जाके एटलीस्ट दे के देखो ना, फ्री है तो क्या क्या उसमें जा रहा है। बट हमको एक मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा देने की जरूरत भी पड़ जाएगी, मतलब मिल जाएगा, ठीक है। और ऑफकोर्स जितने भी मैंने यहाँ पे दिए हैं वो सब अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो फ्री ही देते हैं, ठीक है। तो आप पहले उस मॉक टेस्ट को लगाओ और उसको लगाने के बाद अपना लेवल देखो कि मतलब एकदम से मोरल ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से ही डाउन हो गया, या फिर आप उस झटके को बर्दाश्त करने लायक हो। अगर आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस झटके पहले झटके को आप सरवाइव कर जाओगे इस पहले झटके में, तो फिर वो प्लेटफॉर्म आप ले लो, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपका मतलब उससे लेवल नीचे तक आपका प्रैक्टिस हो चुका है। अब और अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो उस झटके को भी आप अच्छे से टैकल, फिर आपको झटका नहीं लगेगा वो मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो ये तो कंपैरिजन, लेवल ऑफ कंपैरिजन हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि आपको हार्ड है, अगर आपको लग रहा है बहुत एक्सपर्ट हो, खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, गो फॉर ऑलिव बोर्ड एंड स्मार्ट कीड़ा। आप बीच में हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कहीं ना कहीं मन में एक डर है और लग रहा है कि नहीं पर मुझे अच्छा करना है, तो गो फॉर प्रैक्टिस मॉक एंड गाइडली। अगर आप एकदम बिगिनर हो देन गो फॉर गाइडली एंड टेक्स्ट बुक। वैसे आप बिगिनर हो तो प्रैक्टिस मॉक के लिए भी जा सकते हो कि इनके भी जो वो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं ना, मतलब जो वर्ड होता है क्वेश्चन का वो इजी होता है, मतलब यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो क्योंकि अगर वर्ड्स भी इजी रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें लगता है कि वी कैन सॉल्व। तो समटाइम क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है एग्जाम में, लेकिन वो वर्ड ऐसे ट्विस्ट पूछ देते हैं ना कि मतलब इतना ट्विस्टेड वो करके पूछ देंगे कि लगेगा कि अरे यार ये क्या ही आ गया, ठीक है। तो बस ये भी चीजें होती हैं जो एग्जाम में बहुत मैटर करती है। जरूरी नहीं है कि आपका पेपर हार्ड आए, वो लैंग्वेज भी इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन बनाना सॉल्व करना बहुत ईजी था, एक लाइन में बन जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ द वर्ड्स हम उस क्वेश्चन को नहीं बना पाते, ठीक है। तो ये सारे कंपैरिजन थे जो एक्चुअली में सिर्फ मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो, मतलब उनका जो उनकी जो प्रायोरिटी है वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराना है, नथिंग एल्स, ठीक है। बाकी सारी चीजें अगर वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बाद में है। उनका जो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब सॉरी, उनका जो प्रायोरिटी है ना वो मतलब बस मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा, उनके उन्होंने मॉक टेस्ट पे ही वर्क बहुत ज्यादा किया है, तो इस वजह से मैंने ये सारे नाम यहाँ पे रखे हैं। अभी जैसे अभी जो है कुछ आई नो कि आप अभी क्या है, मतलब ट्रेंड में कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन मैंने उसका नाम इसलिए ऐसा नहीं कि वो अच्छे मॉक टेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसका नाम इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उनके कोर्सेज ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। बच्चे वहां से कोर्सेज, मतलब उनके कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप मान लो पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहे हो और उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे जाके उन्हीं का मॉक टेस्ट, उन्हीं के क्वेश्चन के मॉक, मतलब उन्हीं के क्वेश्चन के टाइप मॉक टेस्ट बना रहे हो ना, तो फिर तो आपसे वो क्वेश्चन बन ही जाएगा ना, ऑफ कोर्स। तो मतलब फिर मॉक टेस्ट का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया जितना मतलब जो एक्चुअल में जिस जो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको गेन होना चाहिए था, फिर वो चीज़ वहाँ पे आपको गेन नहीं हो पाएगी। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि इसी वजह से मैंने वो जो कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब उनका मेन जो फंक्शन है वो कोर्सेज प्रोवाइड कराना है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। मतलब नॉट ओनली कोर्सेज पर आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, प्लस में अगर वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोर्सेज लिए हैं उसके फ्री में मॉक टेस्ट उसके साथ मिला, तो ये तो आपको हो गया ना सोने पे सुहागा, कि आपको वहां से भी एक और मतलब अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने दो मॉक टेस्ट तो मिनिमम आपको परचेस करने ही है, तो आपने दो मॉक टेस्ट परचेस कर रखे हैं, उसके बाद प्लस आपको एक एडवांटेज आ गया कि आपके पास तीसरा भी आ गया, तो आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करने को मिलेंगे वो थोड़े ज्यादा मिलेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ही मतलब बढ़ाते चले गए कि मैंने तो अरे 50 मॉक टेस्ट दे दिए और 20 मॉक टेस्ट दे दिए और पता चला उसको अच्छे से आपने एनालाइज किया ही नहीं, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, स्पेशली वीकनेसेस पे तो काम किया ही नहीं, या फिर ऐसा होगा कि स्ट्रेंथ देख के स्ट्रेंथ पे काम करना ही छोड़ दिया, तो फिर उस मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, फिर आपका कुछ नहीं होने जा रहा एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब
पहला मतलब ही यही होता है कि आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में क्लैरिटी हो जाती है और फिर आप जाके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे वर्क करते हो। ठीक है, तो आई होप, मेरे को जहां तक लगता था मैंने ये सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बिगिनर हो तो क्या कर सकते हो ये मैंने यहाँ पे बताया है। तो अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे तो मैं, मेरे को ऐसा होप है कि हाँ ठीक है, आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे कि आपको क्यों, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है और क्यों वो प्लेटफॉर्म चूज करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। So before ending this video, I just want to ask you that अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया होगा आपके माइंड में, जो हो सकता है कि इस वीडियो में सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन है प्लीज़ आप वहाँ पे पूछ लेना। ठीक है, और अगर आप मेरी किसी भी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उस चीज़ के लिए आप फ्री हो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरी हर एक बात से, मतलब हर एक बात को सही समझे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं, मैंने कुछ गलत बोला है, तो मुझे करेक्ट करने के लिए ही सही आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर रखना, और अगर आप रिलेट भी कर पा रहे हो तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहा है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा ही लगेगा कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने, मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो एज एन एस्पिरेंट। ओके, so thank you so much for watching this video till the end. Okay, bye, meet you in next video.